नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और अब हम बात करेंगे गौरव यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। गौरव यात्रा पर पथराव मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। जोधपुर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पीपाड़ में स्वागत कार्यक्रम के दौरान ये पथराव हुआ था। पुलिस अब इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है। तो जोधपुर पुलिस ने इस मामले के बाद अब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। आपको हम बता दें, पीपाड़ में स्वागत कार्यक्रम के दौरान ये पथराव हुआ था। सीएम के रथ पर पथराव का मामला है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की तरफ से सुरक्षा में चूक हुई। हंगामे की सूचना पहले ही मिल गई थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हंगामा वहां होने वाला है। इस प्रकार की सूचना पहले मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। पंचायत भवन को लेकर विरोध की पहले से सूचना थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पथराव की ये पूरी घटना हुई। अगर हम ये कहें कि प्रदेश की सियासत में पाषाण युग की वापसी हो गई है, तो मुमकिन है आप हमारी बात को खारिज कर दें। पर शनिवार रात मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा में जो हुआ, उससे ये बात साबित हो गई कि सियासत में सत्ता ही परम सत्य है और नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बची। यात्रा जैसलमेर से निकलकर जोधपुर की तरफ पहुंची थी कि रात करीब 9:45 पर पीपाड़ में गौरव यात्रा पर पथराव शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री कालीचंद सर्राफ की गाड़ी को खासा नुकसान पहुंचा और इस पथराव में काफिले में शामिल कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सीएम राजे ने इस कृत्य को महिला विरोधी करार दिया था। न्यूज 18 राजस्थान के पास पथराव का एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां ये पथराव हुआ। तो एक बार फिर से आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर ये सुरक्षा कर्मी है, मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको पत्थर लगता है। ये तकरीबन रात 9:45 की घटना है, जब पीपाड़ में गौरव यात्रा पहुंची थी। यहां पर स्वागत हो रहा था और उस दौरान ये पत्थरबाजी होती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जो सुरक्षा अधिकारी है सीएम, वो बाल बाल बचते हैं। पत्थर हालांकि उनके बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। बड़ी चूक इसे कहेंगे, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक। राजनीतिक पहलू से अलग अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सीएम की सुरक्षा में सेंध है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पथराव सीधा उस बस की उस जगह पर किया गया जहां मुख्यमंत्री मौजूद है। मुख्यमंत्री वहां पर बैठी है। मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो बस के बाहर मौजूद हैं। तो साफ है कि ये पत्थर कहां फेंका गया। हालांकि इसमें सुरक्षा अधिकारी भी बाल बाल बचे। वो पत्थर मुख्यमंत्री को नहीं लगा, लेकिन बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे, बड़ी चूक। तो वहीं आपको बता दें, सीएम वसुंधरा राजे ने पथराव करने वाले और काला झंडे दिखाने वालों को ललकारते हुए कहा है कि ये महिला विरोधी कृत्य है। काले झंडे दिखाने वाले और पत्थर फेंकने वालों से मैं डरने वाली नहीं हूं। उन्होंने कांग्रेस पर पथराव का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने इस पूरी घटना में खुद का हाथ होने के आरोपों को नकार दिया है। अब यहाँ मैं खाली 1 मिनट के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। सबसे पहले मैं पीपाड़ सिटी के सब लोग, जितने हिम्मत वाले लोग हैं, जिन्होंने यहाँ खड़े होके और बड़े प्रेम से हम सबका स्वागत किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। अरे फिर आप रुकोगे कि नहीं रुकोगे? मेहरबानी करके रुक जाओ। आप नारायण जी, अब रुक जाओ।
एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जब कोई भी आदमी अच्छा काम करता है ना, तो उसको किसी चीज का डर नहीं होता है। और जब कोई आदमी देख लेता है कि अपने हाथ में से बागडोर खिसक रही है, तो वो ये काम करता है। इसलिए ये हम लोग चुनाव जीतेंगे, जोरदार तरीके से जीतेंगे। और मैंने ये कह दिया सबको कि पीपल सिटी के लोग इस तरीके से होल्डन करेंगे तो पीपल सिटी भी जीत के जाएंगे। और शर्म आनी चाहिए कि अशोक गहलोत के नाम लेके पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। मैंने सुना गया कि आईजी ने खुद ने कहा है कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो हैं कोई तरह की हिंसा की घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। कल राहुल गांधी जी ने भी लंदन में ही बात कही है, जो हिंसा करता है उसको सजा मिले, उसके पक्ष में हम लोग हैं। उसका जवाब उनको राष्ट्रीय जनता को देना चाहिए कि आपके खुद के कार्यकर्ता नाराज है। पीपाड़ के अंदर के कार्यकर्ताओं ने 7 दिन तक धरना दिया वहाँ कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं थी। सबने जो लोकल इश्यू था पंचायत समिति का, उसको लेके धरना दिया गया। 3 दिन तक भूख हड़ताल की गई, पीपाड़ को बंद रखवाया गया, क्रमिक भूख हड़ताल की गई और हाईकोर्ट तक में केस आया है। उनका गुस्सा था और गुस्से के अंदर मान लीजिए किसी ने काला झंडा दिखा दिया, उसको लेके इतना बवंडर खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सुना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उस वक्त जब यह हमला हुआ उसके बाद तुरंत बाद क्या कुछ कहा, और उसके बाद तो वार पलटवार का दौर जारी रहा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं। सीएम राजे का जब ये काफिला, जब गौरव रथ यात्रा पीपाड़ पहुंचती है, रात के वक्त 9:45 पर तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का संवाद सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो इस काफिले को काले झंडे दिखाते हैं और यहाँ पर पथराव भी होता है। वो पत्थर तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है सीधा लगता है उस बस के उस खिड़की पर जाकर जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हालांकि इस पथराव में जब ये पत्थर फेंका गया तो सीएम राजे के जो सुरक्षा अधिकारी थे वो बाल बाल बचते हैं, उनके बिल्कुल करीब से होकर ये पत्थर गुजरता है। तो शनिवार को पीपाड़ में सीएम राजे की गौरव यात्रा पर पथराव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। गौरव यात्रा ज्यों-ज्यों परवान चढ़ रही है, इस चुनावी युद्ध के अंदर प्रतिपक्ष के लोग और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ओछे हथकंडों पर उतर रही है। राजस्थान की राजनीति के अंदर हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत जैसे अजात शत्रु रहे, जिनकी सभी दलों से मित्रता रही। राजस्थान की राजनीति संस्कृति को गंदा करने का काम कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने गौरव यात्रा का विरोध करके और अपने कतिपय ऐसे कार्यकर्ता जिनके द्वारा पत्थर फेंकवाने जैसा कुत्सित प्रयास किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य की निंदा करती है और हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में गौरव यात्रा जो आगे बढ़ती जा रही है, अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती जा रही है। कांग्रेस की हिम्मत नहीं कि वो जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कोई कार्यक्रम करें। अभी उन्होंने पूरे संभाग के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने का काम किया है और उनके संभागीय स्तर पर की गई रैली भी एक विधानसभा के रैली से बड़ी रैली नहीं कर पाए। वो टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस बौखला गई है और जिस तरीके की हल्की हरकत की है इसकी हम भर्त्सना करते हैं। तो बाकायदा कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, और उसके बाद में पत्थरबाजी करना कहाँ का न्याय है। लोकतंत्र में चुनाव आ रहे हैं, आप मतलब चुनाव के अंदर आगे आइए और काम करिए।
तो इस तरीके की घटनाएं शर्मनाक है और इतने सीनियर लीडर को इस तरीके का काम नहीं करना। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर लगातार बयानबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ये हरकत शर्मनाक है। सुरक्षा में बड़ी सेंध तो इसे कहेंगे, लेकिन इस तरह से किसी भी ऐसी शख्सियत पर या कहीं प्रदेश सूबे की जो प्रधान है वो अगर आपके बीच पहुंची है और इस तरह का हमला उन पर किया जाता है, चाहे इसमें कोई भी सम्मिलित हो, ये हरकत शर्मनाक है। तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, जब तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जब ये काफिला पीपाड़ पहुंचा, जब ये रथ यात्रा पीपाड़ पहुंची, तो उस वक्त मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और अचानक से ये पथराव वहां पर होने लगता है। और चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, ललित सिंह हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ मौजूद है और साथ ही गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सौरभ आपके पास आऊंगी। ये एक शर्मनाक हरकत है और इस तरह से अब चाहे ये इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल हो या कोई असामाजिक तत्व शामिल हो, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि ये सीएम के काफिले को लेकर जब ये पथराव होता है तो ये सुरक्षा में सेंध है, सुरक्षा में लापरवाही और चूक हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से जोधपुर संभाग में मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा शुरू हुई थी, तो ये अंदेशा था कि जोधपुर में विरोध होगा, कुछ लोग विरोध करेंगे, ये अंदेशा बीजेपी के तमाम नेताओं को था। लेकिन विरोध का एक अपना तरीका होता है और जैसलमेर और कुछ सभाओं में देखने को भी मिला कि कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इसको काफ़ी पॉजिटिव रूप में लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसलमेर में जिस प्रकार की सभा हुई और वहां पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जिस प्रकार से लोगों ने काले झंडे दिखाए वो एक काले टीके की तरह है, तो उसको ज़्यादा उस पर मुख्यमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि ये जनता का प्यार है, जनता ही आगे जो करना वो करेगी। लेकिन विरोध का तरीका उन्होंने उसके खिलाफत नहीं की और जिस प्रकार का विरोध हुआ उसको उन्होंने पॉजिटिव रूप में लिया। लेकिन जिस प्रकार का हमला मुख्यमंत्री की गाड़ी पे हुआ है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जिस जगह पर पत्थर लगा है उसके महज कुछ कह सकते हैं कि कुछ मीटर की दूरी पर ही सीएम लोगों को संबोधित कर रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। अगर ये पत्थर थोड़ा सा आगे लगता तो ये मुख्यमंत्री पर भी लग सकता था, यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर यह बहुत बड़ा हमला है। राजस्थान की राजनीति में इस प्रकार के हमले जो हैं वो पहले कभी देखे नहीं गए। इस प्रकार की यात्राएं कांग्रेस ने भी काफ़ी निकाली होंगी, बीजेपी ने भी निकाली होगी, लेकिन इस प्रकार के हमले जो हैं वो नहीं देखने को मिलते। लेकिन जिस प्रकार का पीपाड़ में ये घटना हुई है उसके बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जो पत्थर लगा, रथ पर जो पत्थर लगा, वो सीएम सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं उनके सर पर भी ये पत्थर लगा है। और इस काफिले में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खुद मौजूद थे और कालीचरण सराफ की गाड़ी भी जो उसके शीशे भी टूटे हैं। इस वक्त चिकित्सा मंत्री हमारे साथ हैं। मंत्री जी, किस प्रकार का पूरा वाकया हुआ था, क्या कुछ घटना हुई थी? देखिए, मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है और जोधपुर पहले उदयपुर संभाग में जिस प्रकार से अपार जनसमर्थन, अपार भीड़ मुख्यमंत्री जी की गौरव यात्रा में आई और उसके बाद जोधपुर संभाग में जिस प्रकार से यानी ओसिया में और शेरगढ़ में 70-80 हजार लोग और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए, इस भारी भीड़ से बौखलाकर और भारी जन समर्थन से बौखलाकर और कांग्रेस ने जिस प्रकार की तुच्छ राजनीति के साथ और ये हिंसा की राजनीति की है, पथराव किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और कांग्रेस के हमारे नेता अशोक गहलोत ये कहते हैं कि ये कांग्रेस का काम नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाता, वो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाता? मैं बताना चाहता हूँ गहलोत साहब, इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा यदि आप देंगे तो आपके स्वयं के हाथ भी इससे जलेंगे। लेकिन आप एक बार दर्शकों को ये बताइए किस प्रकार का वाकया हुआ, आप गाड़ी में थे क्या? मैं अपने ओसिया की मीटिंग समाप्त होने के बाद और बावड़ी जा रहे थे तो 12 खुर्द वहाँ पर मैं जैसे ही मेरी गाड़ी मुड़ी तो टारगेट करके मुझे
और वहाँ बड़ा पत्थर और फेंका गया। 10-15 कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो अशोक गहलोत जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये गौरव यात्रा फर्जी है और ये गौरव यात्रा यहाँ से वापस जाओ। और 10-15 लोग मुश्किल से होंगे और वो नारे लगा रहे थे और वो पत्थर फेंका और मेरी गाड़ी तेज़ी से निकल गई तो पीछे का जो शीशा है गाड़ी का वो एकदम चूर हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि वो साइड में या फ्रंट में नहीं लगा, नहीं तो मेरे पर चोट आ सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के रथ पर हुआ है, एक तरह से मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री आज तक राजस्थान के इतिहास में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, परंतु इतनी ओछी हरकत किसी ने भी नहीं की। चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे बीजेपी का राज रहा हो, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसे कई जगह पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए तो मुख्यमंत्री जी ने उसको बिल्कुल पॉजिटिव लिया, कुछ सकारात्मक रूप से लिया। परंतु इस प्रकार से पत्थरबाजी करके और वो ये चाहें कि ये गौरव यात्रा रुक जाएगी या मुख्यमंत्री जी डर जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। मुख्यमंत्री जी का जन समर्थन इससे और बढ़ेगा और कांग्रेस की जो तुच्छ राजनीति है उसके खिलाफ प्रदेश की जनता खड़ी होगी और अगले चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस 23 सीटों पर पिछली बार सिमट गई और उसके बाद भी उनको बुद्धि नहीं आई और टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, कोई कहता है कि सचिन पायलट, कोई कहता है अशोक गहलोत, और इस प्रकार की यदि ओछी हरकत करेंगे तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। आप लोगों को पहले से अंदेशा था कि इस प्रकार का विरोध जो है वो हो सकता है, तो क्या सुरक्षा में सेंध नहीं है? देखिए, ये कहीं भी किसी भी प्रकार का अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस इतने नीचे स्तर पर उतरेगी। काले झंडे दिखाए जाना लोकतंत्र में जायज, अपनी मांग के समर्थन में और विरोध में आप काले झंडे दिखाओ, समझ में आती है। परंतु इस प्रकार से पत्थरबाजी, इस प्रकार से टारगेट करके पत्थर फेंकना, ये राजस्थान की राजनीति में क्षम्य नहीं है। ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है, यहाँ पर कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई और इस घटना की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उसकी निंदा की जानी चाहिए। और प्रदेश की जनता सब देख रही है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी और उनकी कांग्रेस किस प्रकार की हरकतें कर रही है। इस प्रकार की हरकतें किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। जी, वाकई में सौरभ इसे लोकतंत्र की गरिमा पर हमला जरूर कहेंगे, क्योंकि ये हरकत शर्मनाक है। ये चाहे राजनीतिक दल द्वारा होती है या, क्योंकि ये अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर, हर तौर पर गलत है। आपने हमारे साथ मौजूद थे चिकित्सा मंत्री कालीचंद सराफ, जिनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से यह हमला हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको किस तरह से लिया है और क्या कुछ बातें उन्होंने कही वो भी हमने आपको सुनाई। हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आना भी लाजमी था। साफ तौर पर नकार दिया गया कि ये इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है और हालांकि उल्टा बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए गए। बिल्कुल, देखिए, यात्रा में जिस तरह पत्थरबाजी हुई है उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे समाज का कोई भी तबका हो वो जस्टिफाइड नहीं कर सकता, क्योंकि राजस्थान की ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो खुफिया ब्यूरो है उसके ऊपर। क्या इतनी बड़ी यात्रा से पहले बीजेपी के केडर को और राजस्थान पुलिस की जो खुफिया यूनिट है उसको पता नहीं था कि यहाँ पर ग्राउंड की सिचुएशन क्या है? क्यों खुफिया अलर्ट नहीं दिया गया? अगर दिया गया था तो प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या लिए गए? ये दो बड़ी चीजें जांच का विषय है और ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कोई ऐसा खुफिया अलर्ट था। अगर नहीं था तो बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इस तरह के जो मास पॉलिटिकल इवेंट होते हैं उनसे पहले पूरे सिचुएशन, पूरा फीडबैक लिया जाता है कि ग्राउंड पे सुरक्षा की क्या स्थिति रहेगी, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती। तो वो एक जांच का बड़ा विषय है। अगर नहीं दिया गया था तो बहुत बड़ा फेलियर है। इसके साथ ही बीजेपी, क्योंकि केडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो दावे करते हैं कि उनके पास पूरा प्रदेश, पूरे बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ता हैं, तो वो कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? क्या उनके पास में इतनी बड़ी घटना हो गई उससे पहले कोई उनको फीडबैक नहीं मिला? फील्ड से अगर फीडबैक मिला था तो पार्टी ने क्या किया? ये दो बड़े सवाल हैं, चाहे खुफिया ब्यूरो हो और बीजेपी का जो
स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय कैडर है वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाए और आपको अगर पूर्वाभास नहीं होता है तो जरूर सवाल खड़े होते हैं कि आपकी संगठनात्मक जो पकड़ है उसकी क्या स्थिति है, और साथ ही पुलिस लोकल स्तर पर और ग्राउंड स्तर पर किस तरह का काम करती है। तो संगठन और पुलिस दोनों की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां तक राजनीति की बात है, कोई भी पार्टी ये पसंद नहीं करेगी कि वो, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी की चाल है, जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी कि खुद के रथ के ऊपर पथराव करवा ले, क्योंकि इसका मैसेज ठीक नहीं जाता। क्योंकि इससे पहले पूर्वी राजस्थान में भी जब यात्रा प्रस्तावित थी, गुर्जरों ने विरोध करने का फैसला किया था, तो एहतियात के तौर पर वहां पर भी इस तरह की चीजें आई थी और खुफिया अलर्ट मिला था, तो जिसके बाद जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए गए थे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहां पर वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए, क्यों पुलिस एक्टिव नहीं हुई, खुफिया ब्यूरो ने क्यों इतनी ढिलाई बरती जिससे कि नौबत यहां तक पहुंच गई। देखिए, इतना तो क्लियर है कि अगर खुफिया ब्यूरो खुफिया अलर्ट होता और उसके ऊपर पुलिस प्रिवेंटिव मेजर्स लेती तो इस घटना को टाला जा सकता था, ये तय है। अब ये जांच का विषय है कि पथराव करने वाले कौन थे, क्या उनका किसी पार्टी से सक्रिय वो मेंबर हैं, ये सब चीजें जांच में आएंगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जब तक ये पुख्ता तौर पे नहीं हो जाए कि पथराव करने वाले राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे या उनको किसी ने उकसाया, ये सब चीजें जांच के बाद क्लियर हो पाएंगी। काफी लोग गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन इतना तय हो चुका है कि यहाँ पर बीजेपी संगठन और पुलिस इन दोनों का फेलियर जरूर सामने आ गया है। जी, वाकई में गोवर्धन जी, यहाँ पर सवाल सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसको लेकर जो खुफिया तंत्र है वो जरूर सवालों के कटघरे में है, लेकिन यहाँ पर इसे पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया गया है। लेकिन इस पर भी सोच विचार करना होगा कि इस तरह की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा में चूक वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। चलिए हम रुक करते हैं, जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ललित, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही थी कि जो लोकल पुलिस है उसको ये अंदेशा था कि वहां पर किसी तरह का विरोध हो सकता है, तो एहतियातन कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, निश्चित तौर पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें पुलिस को पता था, ऐसी सूचना थी उनके पास कि पिपाड़ के अंदर जो पंचायत भवन का जो विवाद है उसके चलते विरोध हो सकता है, लेकिन इस सूचना को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण है कि इस तरह के घटनाक्रम सामने आए। हालांकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा सभी कर रहे हैं, सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस पे, कांग्रेस भाजपा पे, साथ ही हनुमान बेनीवाल के समर्थकों पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि आखिर किया किसने है। लेकिन पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल रात से लगातार छापेमारी हो रही है, लेकिन सबके बीच कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की रही है और ऐसे में अभी फिलहाल 2 दिन यात्रा निकली है और 4 दिन यात्रा अभी और निकलनी है। तो ऐसे में जरूर तब ये है कि जिस तरह से अब आगे की जो यात्रा होगी उसमें कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने होंगे, जो भी इनपुट जो है आईबी से मिले, सीआईडी से मिले, उन पर गंभीरता से विचार करना होगा, उन पर होमवर्क करना होगा ताकि इस तरह की सिचुएशन वापस ना बने, इस तरह के हालात वापस ना बने। जी ललित, इसके बाद सवाल खड़े होते हैं बीजेपी के जो वहां के लोकल कार्यकर्ता हैं उन पर भी, और लोकल पुलिस, खुफिया तंत्र, ये सब सवालों के कटघरे में है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का काफिला जब इस तरह के कोई बड़ी जिसे कहे रैली जब निकलती है तो उसके लिए पूरे इंतजाम होते हैं और सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, क्या इंतजाम होंगे, इस पर सबसे ज्यादा सोच विचार गहनता से इस पर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जब ये चूक हुई है तो कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या वहां पर किया जा रहा था, क्यों नहीं, जो खुफिया तंत्र था उसने ये जानकारी मिली तो एहतियात क्यों नहीं बरता गया? देखिए, निश्चित तौर पर अब एक बहुत बड़े लेवल पे होमवर्क करने की जरूरत है। हालांकि जो गलतियां हुई है उन गलतियों को सुधारने की कोशिश तो की जा रही है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ और लोगों की तलाश जारी है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज मिले उसके आधार पर पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन ये चीज़ रोकी जा सकती थी और यही कारण है कि लगातार अब बैठ के चल रही है। सुबह से हम ग्रामीण ऑफिस गए थे तो वहाँ पर लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, वो लगातार मीटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी ताकि इस तरह के हालात न बने। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आरोप चल रहे हैं, इससे पहले जोधपुर संभाग में ऐसी घटना, पत्थरबाजी घटना सामने और सीएम के काफिले पे पथराव की घटना इससे पहले कभी हुई नहीं है, लेकिन अब हुई है तो उसको रोकने की कवायद होनी चाहिए। जो लोगों ने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तीनों दल के जो नेता हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जो जिसने किया है वो हिंसा बर्दाश्त नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
जी, वाकई में ललित, इस तरह के जो घटनाक्रम है या इस तरह की जो हरकत हुई है वो लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इस तरह की घटना की हर तरफ चौतरफा निंदा हो रही है। हालांकि इसके बाद अब पूरी तरह से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सौरभ गृस्ती हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चिकित्सा मंत्री कालीचंद सराफ भी मौजूद है। एक बार फिर से रुख करूंगी सौरभ का। सौरभ, यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है कि लोकल पुलिस को इसकी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकल पुलिस को इसकी सूचना थी। अगर ऐसा हल्का सा अंदेशा भी था तो इस पर कोई एहतियातन कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? तो इससे साफ जाहिर है कि ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, सुरक्षा में चूक तो है ही। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये साफ कहने की बात है कि सुरक्षा में सेंध हुई है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रथ पर सवार हैं और अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, तो इतने बड़े लेवल पर भी सुरक्षा करना एक पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती का कारण है। और मुख्यमंत्री जब एक दिन यात्रा करती है तो मान लीजिए करीब 150 से 200 किलोमीटर का उनका पूरा सफ़र होता है। उस दौरान अलग अलग गांवों से होकर यात्रा जो निकलती है और इस दौरान पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के जो भी तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं। लेकिन जब किसी गांव में छोटी सी सभा होती है या फिर उनका स्वागत होता है तो उस वक्त सुरक्षा, क्योंकि आम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की गाड़ी के आसपास लोग खड़े होते हैं, तो उस वक्त ये देखना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती का होती है कि किस प्रकार से जो है वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जाए। लेकिन सुरक्षा में सेंध को लेकर चिकित्सा मंत्री से ही बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, लगता नहीं आपको सुरक्षा में सेंध है? देखिए, सुरक्षा की बिल्कुल मुकम्मल व्यवस्था थी, परंतु राजस्थान के लिए यह अप्रत्याशित घटना थी। क्योंकि राजस्थान में पिछले कई सालों में कई यात्राएं निकली है। वसुंधरा जी की यात्रा पर परिवर्तन यात्रा निकली, फिर स्वराज संकल्प यात्रा निकली, कांग्रेस की भी संकल्प रैलियां निकल रही है, पहले भी इन्होंने किए, पर कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। ये घटना राजस्थान के लिए अप्रत्याशित है और लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना क्षम्य नहीं है। पर कांग्रेस जिस प्रकार से ओछी हरकत पे उतरकर और बौखला कर जिस प्रकार से ये कृत्य कर रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। निंदा की जाए कम है। लेकिन 29 अगस्त से फिर से यात्रा निकलने वाली है, उस वक्त किस प्रकार के इंतजामात किए गए हैं? देखिए, 29 तारीख से 2 तारीख तक ये फिर यात्रा निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए सनद्ध रहेंगे और पुलिस भी बिल्कुल मुकम्मल इंतजाम करेगी। क्योंकि इस प्रकार की हरकत यदि कोई भी करेगा तो उसको किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जाएगा। किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, ये कहना है चिकित्सा मंत्री का। लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है, राजस्थान की राजनीति में पूरी तरह से उबाल आ गया है। इस प्रकार की घटनाएं जो है वो पहले कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद राजनीति जो है वो पूरे परवान पर है। जी अनीता। जी, वाकई में सौरभ, आदर्श और विचारधाराओं के पर चलने वाली राजस्थान की जो राजनीति है और अब क्या सिर्फ सत्ता पर काबिज होने तक ही सीमित हो चुकी है। बड़े सवाल, कई सवाल सुरक्षा में सेंध के अलावा ये कानूनी तौर पर और नैतिक तौर पर भी ये बेहद गंभीर और निंदनीय कृत्य है और किसी भी लोकतंत्र की गरिमा में हमले से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सौरभ गृस्ती जुड़े थे, उनके साथ चिकित्सा मंत्री थे, साथ ही जो हमारे संवाददाता ललित जुड़े थे और गोवर्धन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो गौरव यात्रा मामले पर आपको अपडेट दे दें, मंत्री यूनुस खान सीएमआर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री राज्य से वो मुलाकात कर रहे हैं। गौरव यात्रा समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। क्योंकि गौरव यात्रा एक बार फिर से जब शुरू होगी, उसको लेकर मंत्री यूनुस खान सीएमआर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने। गौरव यात्रा समेत कई विषयों पर चर्चा की जा रही है।